और ये 2007 में भी आया था क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितना भी हैशटैग मार्क करना है कर लो, क्योंकि ये जो बूलियन का एक्सप्रेशन दिया रहता है ना इस तरीके का, और इसको बोलता है सिंप्लीफाई करने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इन बहुत लोगों को इस सॉल्व करने में इसको बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको एक्स के एक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, कैसे एक्स वाई करके क्या आता है। तो जो भी आता है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम है। मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आपको बस 1 मिनट के अंदर आप इसकी आंसर का दे सकते हैं, इसका आंसर। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, इसमें कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। उस स्टेप में क्या करना होता है, आओ हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो इसमें वेरिएबल क्या दिया है, एक्स और वाई। तो एक्स वाई में हमारे पास बूलियन, जब अलजेब्रा में जो बात होती है, बूलियन एक्सप्रेशन की जब बात होती है, तो उसमें हमारे पास 0 और 1 ये दो ही जो बिट है यही यूज होते हैं। तो हमारे पास कितने ऐसे पॉसिबिलिटी इन दोनों के बन सकते हैं जो एक्स वाई में आ सकते हैं। अब सोचो कौन कौन सकते हैं, या तो 0 या तो 1। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, या तो 0 या तो वाई में आ गई 0, या फिर एक्स में क्या गया 1 और वाई में आ गया क्या 0, या फिर क्या आ सकता है, वाई में आ सकता है, एक्स में आ सकता है 1 और वाई में भी 1 आ सकता है। मतलब ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। अगर 0 और 1 बिट है, इन चारों पॉसिबिलिटी में हम इससे चेक करेंगे। एक चीज़ और है कि इसमें बस ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी के अलावा हम और हमारा ट्रिक तो यही रहेगा, लेकिन किसी में पॉसिबिलिटी ये चेक करेंगे, किसी में बस बिना पॉसिबिलिटी का सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैटर रखेगा क्वेश्चन किस तरीके का होगा। जब आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है, ऐसे आप समझ जाएंगे। तो आओ इसको हम समझते हैं। पहले हम पहले वाला पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। क्या, जब x बराबर 0 है और y बराबर 1 है, तो इन पॉसिबिलिटी में हम ये चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन का, जो ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं। तो हम ये देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई और डॉट x प्लस वाई, यहाँ पे बार लगाए। बार का मतलब देखो एक चीज़ समझ लेना, ये यहाँ पे बार लगे या फिर ऐसे डैश करे, ये दोनों का मतलब क्या होता है, निगेशन। निगेशन मतलब क्या, y का उल्टा, y का उल्टा का y का बार या फिर y डैश, इन दोनों को हम बोल सकते हैं। इसको अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जो x प्लस वाई है, तो इसमें प्लस कब लगता है, जब ये कौन सा गेट होता है। गेट में हमने बताया था इस प्रीवियस वीडियो में कि जब प्लस आता है तो उस गेट को हम बोलते हैं ऑर गेट। और जब x डॉट वाई आता है, तो इसे डॉट आया है, इसको हम बोलते हैं एंड गेट। फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमें x प्लस वाई आ गया, तो जब बीच में प्लस आया है, तो इसका मतलब ये कौन सा गेट इसमें यूज हुआ है, ये दोनों लोगों को जो यूज हुआ है प्लस बीच में, इसका मतलब प्लस जो है वो आर गेट में यूज होता है। हम इस तरीके से बताए थे ना, ये ए बी जा रहा है और आर गेट कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आता था क्या, ए प्लस बी, तो यही है। अगर मैं कहूँ एक्स डॉट वाई, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये किस गेट की बात कर रहा है, एंड गेट की बात कर रहा है। एंड गेट में एंड गेट इस तरीके से बनता है, और ये ए और बी हो गया, आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये इस तरीके से हम समझ लेंगे। पहले ये प्लस और डॉट किसके लिए यूज होता है। और हाँ, इसका ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके पहले भी, कि ट्रूथ टेबल उसका याद होना चाहिए आपको, कौन सा जो ये डायग्राम बन रहा है, कौन से गेट का बन रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, हमने एक्सप्लेन करा था इसके पहले। तो आओ देखते हैं इसको। तो इधर आप देख सकते हैं कि जब पहले हम x का मान क्या है, हमारे पास 0 है, प्लस y का मान क्या है 1, तो इसको हम बंद करते हैं, डॉट लगाते हैं। फिर x का मान क्या है 0 और y का मान 1। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, 0 का निगेशन मतलब डॉट ऐसे कर दे या फिर इस तरीके से कर दे, दोनों एक ही मतलब, इसका 1 हो गया, इसका भी 1 होगा। अगर यही 1 का बार कर दे, 1 का डैश कर दे, तो इसका 0 होगा, इसका भी 0। ये दोनों सेम ही है, चाहे ऊपर यहाँ डैश लगा दो, चाहे साइड में डैश लगा दो। तो अगर हम y का मान क्या था, यहाँ पे 1 था, अभी 1 जो है यहाँ पे हमें डैश लगाया है। डैश का मतलब क्या, 1 का मतलब 0 हो गया। अभी ये बताओ, ये जब प्लस है तो कौन सा गेट है, r, और 0 1 में r में क्या देता है 1 देता है, डॉट। ये 0 0 और में 0 ही होता है, तो a डॉट b, अब डॉट आ गया मतलब क्या हो गया, एंड हो गया। तो एंड 1 और 0 का एंड क्या होता है 0। ये बताओ, अभी हमने क्या लिया था, x बराबर 0 और y बराबर 1, तो इसका आंसर क्या आया, या तो x आ सकता है, y आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आ गया 0। तो आंसर में और देखते हैं, देखो इसमें x है, y होगा, नहीं होगा। इसमें 0 है, तो 0 हो सकता है कि नहीं, 0 भी हो सकता है। अभी हम कुछ क्लियर नहीं है कि ये 0 होगा कि नहीं, लेकिन x
बी अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों से कंफर्म है कि ना तो 1 या ना तो वाई, इन दोनों में कोई नहीं आएगा। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं, इन दो ऑप्शन को आओ हम चेक करते हैं। अब मैं x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0 ये वाला कंडीशन लेके चलूँगा। आओ रखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 0 डॉट 1 प्लस 1। अब 1 कैसे हुआ, क्योंकि ये 0 था, 0 को उल्टा 1 हो गया, तो 1 और प्लस लगा मतलब r 1। अब देखो इसका जब दोनों का डॉट एंड इस दोनों का जब r होगा, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस में r होता है, जब दोनों का r होगा तो ये आएगा 1, और 1 डॉट 1 मतलब 1 और 1 का एंड जो होता है 1 आता है। तो ये बताओ ये जो 1 आया है, ये 1 आंसर x से मिला है, y से मिला है, नहीं मिला है। अच्छा इसमें भी मिला है, तो इसको भी हम पेंडिंग में रख सकते हैं, अभी के लिए रख सकते हैं, बताते हैं अभी देखो कैसे कटेगा ये। अभी के लिए पेंडिंग में इसको रख सकते हैं। तो ये कंफर्म है कि जो ये x की वैल्यू आई है 1, इसके पहले क्या थे 0, तो हम 0 को ले लिए थे और x को ले लिए थे। अभी जब ये आ रहा है x का मान 1, तो हमारे पास या तो ये वाला 1 हो सकता है और या तो x हो सकता है। देखो एक चीज अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या हम 0 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बार बार x की वैल्यू आ रही है, क्या कभी ये 0 हो रहा है कभी 1 हो रहा है, तो क्या हम 0 ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हमारे पास 0 भी कट गया, 1 भी कट गया, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बचा x। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारा x ही आ रहा था ना, इसमें उसके पहले क्या आता 0, तो 0 किसके बराबर? x के बराबर। तो हम उस टाइम पेंडिंग में रख दिए थे इस 0 को और इस x को। जब हमने दोबारा सॉल्व किया तो x में क्या आ गया? x में आ गया 1। तो 1 जब आ गया इसका मतलब फिर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ही आई है, और x की वैल्यू है ये, और इसमें 0 आ गया तो 0 वाला कट गया और ये 1 वाला भी कट गया, तो हमारे पास बचा केवल x। एक चीज़ देखना, x में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, देखना अभी हम क्या बता रहे हैं। x में पहले 0 आया था, फिर x में पहले फिर आ गया 1। इसका मतलब किसी भी कंडीशन, इस कंडीशन में जब हम सॉल्व किए, दो कंडीशन लेके, दोनों कंडीशन में x की वैल्यू ही आ रही है, और जो x की वैल्यू आ रही है इसमें दिया भी है x, लेकिन ये केवल फिक्स है। अगर 0 0 दोनों आ जाता तो हम बता सकते थे हाँ इसका आंसर 0 ही होगा। अगर दोनों 1 1 आ जाता तो हम बता सकते इसका आंसर 1 होगा। लेकिन एक में 0 आ रहा है, एक में 1, तो हम कैसे बता सकते हैं 0 वाला ही सही होगा या फिर 1 वाला ही सही होगा? इसका मतलब जो सही होगा वो क्या होगा, केवल x ही होगा। अगर नहीं यकीन हो तो आओ हम ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों चेक करके देखते हैं, फिर देखते हो क्या होता है। अभी x बराबर 0 और y बराबर 0 लेके चलते हैं। तो x बराबर 0 में x प्लस वाई एक्सप्रेशन था, डॉट x प्लस वाई ये डैश था, तो यहाँ 0 प्लस 0 डॉट x का मतलब 0 प्लस 0 का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा डॉट। अब देखो ये प्लस है, ये किसका है? ये है r का, तो r में 0 और 1 में आता है 1, तो ये डॉट आ गया बीच में, एंड 0 1 का होता है 0। अभी ये देखो 0 आ गया, तो 0 हमारे पास ये है, लेकिन हमारे में x में जो है वो भी 0 है, y में भी 0 है, लेकिन इसके पहले x में क्या आया था? 0 आया था, फिर x में क्या आया था? 1 आया था। अभी सॉल्व करने में फिर से 0 आ गया, अभी ये वाला रख के देखोगे ना तो फिर से 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है 0 1, ये जो फ्लैक्चुएट हो रही है ना, इससे हम कंफर्म बता सकते हैं कि जो आंसर होगा वो केवल x ही होगा। देखो जितने x प्लस वाई डैश या फिर ए बी डैश, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डैश, इस तरीके से जितने भी आएंगे ना, मैं सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा और ट्रिक से सबको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो ट्रिक से जब सॉल्व करूंगा ना, तो मैं तो सॉल्व कर लिया, अब आपका काम क्या है, ये वाला जितने भी इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है ना, आप नेट पे जाके वहाँ से सर्च करिए बूलियन एक्सप्रेशन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, तो सोल्यूशन भी दे देगा। तो जितने भी प्रॉब्लम आ जाएंगे ना, उस प्रॉब्लम को आप लीजिए, जो मेरा ट्रिक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करिए और उसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। अच्छा आपका होमवर्क क्या होगा कि आप एटलीस्ट 20 to 25 केवल नेट से सर्च करके करिए, उसके बाद जो भी कंप्यूटर वाला पार्ट आया है किसमें, निमसेट में, उसको ट्राई करिए। मेरा 100% ये गारंटी है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ट्रिक से। पहली बार अभी ये क्वेश्चन जो था पहली बार आप सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट टाइम आपका था ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ समझने में, लेकिन मैं 100% बता सकता हूँ ना कि अभी आप जब 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 20-25 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, ये इतना ईजी है ना, और इतने कम टाइम में ये सॉल्व होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस इसको एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है समझने में। हाँ मैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी ना, अभी सेम बूलियन एक्सप्रेशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इसको सॉल्व करूँगा, और जब सॉल्व करूँगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिक कैसे लग सकता है।
आराम से आप इसको ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट।